आज के इस वीडियो में हम सभी लोग बहुपद की घात की चर्चा करेंगे। बहुत से बच्चों को बहुपद की घात कैसे छांटें ये जानकारी नहीं है, तो इस वीडियो में आप बहुत ही आसानी से छांट सकते हैं। बहुपद क्या होता है यह भी हम आपको बता रहे हैं। बहुपद जो होता है एक विशेष प्रकार का व्यंजक होता है जो ऋणेतर पूर्णांक वाला चर होता है। ऋणेतर पूर्णांक का मतलब ऋण के इतर, इतर मीन्स अलावा। बहुपद की घात कभी ऋण नहीं होगी, बहुपद की घात कभी बटे में नहीं होगी। जब भी होगी तब भी वो किस में होगी? पूर्णांक में होगी। किस में होगी? पूर्णांक में, यानी पूरा पूर्णांक में होगा। जो हमारे होल नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3 ऐसे इनफाइनाइट तक, तो ये हमारे बहुपद के घात को दर्शाएंगे। अब एक सवाल ये है कि ये बहुपद की घात किसे कहते हैं, तो थोड़ा सा परिभाषा आप ध्यान में रखेंगे। किसी दिए हुए बहुपद में सबसे बड़ी घात वाला पद, देखिए सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। किसी बहुपद में दिए हुए बहुपद में या किसी बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। यानी इस बहुपद में सबसे बड़ा घात वाला पद यही है, इसका घातांक 3 है, तो इस पूरे बहुपद का ये घात होगा। तो घात समझने के लिए जो घात सबसे बड़ी होती है दिए हुए पदों में, उस पद की घात जो बड़ी है उसी को पूरे बहुपद की घात कहेंगे। तो इसकी घात हो जाएगी 3। घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अगर आपसे मैं पूछता हूँ बहुपद 10 की घात बताओ, तो हम लोग जान गए बहुपद नाम आ गया, तो बहुपद होने के कारण इसमें कोई न कोई चर राशि होनी चाहिए। तो अब ऐसी चर राशि इसमें सम्मिलित की गई है जिस चर राशि की पावर 0 है। क्या है? 0 है। तो जब किसी भी संख्या पर पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। तो 10 एकन्नम 10, यानी बहुपद 10 अगर कहा गया तो इसका रूप है और ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म यानी सरलतम रूप है। तो 0 पावर कभी शो नहीं किया जाता, लेकिन जब बहुपद 10 पूछेगा तो आपको याद करना होगा कि उसमें चर की घात क्या है? 0 है। इसलिए बहुपद 10 की घात 0 लिखेंगे। अब ये क्या समझ में आया? जितने भी पूर्णांक होंगे या जितने भी संख्याएं होंगी, चाहे वो बटे में होंगी, जैसे 3/2 का बहुपद, 3/2 बहुपद का घात, इसका भी 0 होगा। बहुपद 6 की घात भी 0 होगी। तीसरी चीज, बहुपद के शून्य की बात की जाए तो शून्य का मतलब जो शून्य कर दे। शून्य का मतलब जो शून्य कर दे। जो मान बहुपद को शून्य कर देगा उसे उस बहुपद का शून्य कहेंगे। जैसे हम आपको यहाँ एक बहुपद दिए हुए हैं, ये 9th क्लास का क्वेश्चन है। px = 3x + 1, बताइए x बराबर -1/3 इसका शून्यक है कि नहीं। तो हम लोग लिखेंगे px बराबर इतने में x बराबर -1/3 रखने पर, अगर यह रखने पर इसका मान 0 हो जाएगा तो यह इसका बहुपद होगा। तो यहाँ देखिए px के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? -1/3। तो 3 × यहाँ -1/3 हो गया +1 हो गया। अब देखिए माइनस प्लस का माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा और -1 + 1 बचेगा और ये मान क्या आ गया? 0। एक में से गया 0। आप लिखेंगे बहुपद का मान 0 है। बहुपद का मान क्या आया? 0 प्राप्त हुआ। जब 0 आ गया यानी ये बहुपद को ये मान दिया गया, चेक करिए ये शून्यक है कि नहीं। तो यह मान हमने रख दिया और उसका मान देखिए 0 आ गया इसको रखने पर। तो जो मान बहुपद को 0 कर देगा वह उसका शून्यक कहलाएगा। तो आप लिखेंगे अतः
x बराबर -1/3 बहुपद का शून्यक है। बहुपद का क्या है? शून्यक है। इस तरह से आप जांच करेंगे। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करने की प्रयास करें और चैनल पर अधिक से अधिक जुड़ते रहें, अधिक से अधिक स्टडी करें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।